दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। अगर आप एक इंजीनियर हो और आप एक हाई पेइंग जॉब्स और एक सिक्योर जॉब खोज रहे हो इंडिया के अंदर में, तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। आज की इस वीडियो में सिंपली बात करेंगे इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे टॉप गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज के बारे में और उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में, और वो कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराती है। एक एक करके जानेंगे हम उन सारी कंपनी के बारे में, वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, कितना सैलरी पैकेज होता है और कैसे एज अ फ्रेशर आप लाखों का हर महीने अर्न कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आप सभी के लिए। तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज इन तक देखना ताकि ये वीडियो आपको पूरा समझ आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर ले टॉप पीएसयू कंपनीज के जो कि हायरिंग करेंगे 2025 में, जिसमें पहला नाम हमारा आता है भेल, ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। ये सारी कंपनीज जो कि पीएसयू के सेक्टर्स में आते हैं और आपको एज अ फ्रेशर ये 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक के हाईएस्ट पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी एज अ फ्रेशर। आपसे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जाता है। इन सभी का क्वालिफिकेशन सेम होता है। अगर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है जैसे कि डिप्लोमा, बीई, बीटेक या एमटेक, तो आप इन सभी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं वैसे जान लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के दो मेथड्स है, एक तो थ्रू गेट और एक विदाउट गेट। थ्रू गेट्स हर ईयरली इसका वैकेंसी आता है, आपको गेट में अप्लाई करना पड़ता है, गेट का फॉर्म भर के उस एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है और आपके रैंक के बेसिस पे आपको इन कंपनीज में जॉब मिलता है। दूसरा होता है विदाउट गेट। अगर इनके पास वैकेंसी कुछ कम है और ये चाहती है कि वो डायरेक्टली हायरिंग कर ले, तो वो अपने करियर पेज पे इसकी वैकेंसी निकालती है और वहाँ पे आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे, एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे और वहाँ पे भी विदाउट गेट भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अब पीयूसी जॉब्स में बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। इन बेनिफिट्स में पहला हमारा नाम आता है हाई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट पर्क्स। हर चीज आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगी, चाहे वो सैलरी ज्यादा हो, गवर्नमेंट से द्वारा फैसिलिटीज हो, मेडिकल की फैसिलिटीज हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो। फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट कंपनीज में से एक है ये पीएसयू के अंदर में। सारे के सारे जो कंपनीज मैंने बताई ये फैसिलिटीज के लिए एक नंबर है, सैलरी के लिए भी एक नंबर है, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो भी छुट्टियां होती है, वो सारे के लिए बेस्ट कह सकते हो आप। दूसरा नंबर पर हमारा आता है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इंडिया के अंदर में काफी ज्यादा डिमांडिंग जॉब्स में से एक है, जहाँ पे लाखों बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। अब इंजीनियरिंग फील्ड में से रहकर आप कैसे एक रेलवे में ज्वाइन कर सकते हो और कौन कौन वैकेंसीज को ज्वाइन कर सकते हो और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले इंडियन रेलवे जो कि बेस्ट फॉर इंजीनियर्स होता है, अगर आप किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हो तो भी। सबसे पहले इसमें जो हमारा बोर्ड का जो एग्जाम है वो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसे हम आईईएस कहते हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये होता है बेस्ट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। सिलेक्शन की बात की जाए तो यूपीएससी ईएससी एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बट ये थी आईएएस एग्जाम के द्वारा। इसके बाद हमारा आता है आरआरबी जेई और एसएससी जेई वगैरह जैसे वो एग्जाम है, जो कि रेलवे का जो बोर्ड है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट करता है। वैकेंसीज उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आती है, जैसे कि आपको यूट्यूब पे या किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनकी वैकेंसीज मिलती है और उसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई करके एग्जाम देके आपका फिजिकल टेस्ट दे करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब ये दोनों जो एग्जाम थी आरआरबी जेई और एसएससी वगैरह, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें जो बेस्ट होता है फ्रेशर्स वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। अगर आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। CBT1 एंड CBT2 एग्जाम होता है और इन दोनों एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू वाला जो फेस होता है ना, उससे आप बच सकते हो। सैलरी की बात की जाए तो इसमें आपको आसानी से 35,000 रुपए से लेकर 65,000 तक हाईएस्ट सैलरी में आपको देखने को मिलते हैं। बट एज अ फ्रेशर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, जैसे आपका एज होगा उस कंपनी में, रेलवे की लाइन में, तो वैसे से आपका एक्सपीरियंस और जैसे बोनस जो मिलते हैं वो आपको मिलना प्रोवाइड हो जाएगी। थर्ड नंबर पर हमारा आता है डीआरडीओ एंड इसरो, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब सैलरीज में से एक है। इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितनी सैलरी अप टू मिलती है और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें हमारा बेस्ट फॉर रिसर्च ओरिएंटेड इंजीनियर्स जैसे कि डीआरडीओ साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर जॉब्स के लिए वैकेंसी आती है। बेस्ट फॉर ईसीई, सीएससी, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियर्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपका सेट होता है डीआरडीओ से या फिर गेट बेस्ड सिलेक्शन। सैलरी की बात की जाए तो 80,000 से लेकर लाखों तक का इसका पैकेज जाता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पर्क्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं अदर गवर्नमेंट सेक्टर के, उससे कहीं ज़्यादा इस सेक्टर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो वैकेंसी है डीआरडीओ या इसरो की, इसमें जो बेस्ट ब्रांचेस कह सकते हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट जो होता है इसरो सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट एग्जाम कराया जाता है।
सैलरी इसमें भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग 75,000 या फिर मोर देन 75,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अंदर। चौथा नंबर पर आता है हमारा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये ज़्यादा डिमांडिंग होती है, क्यों? क्योंकि इनकी वैकेंसीज कई ज़्यादा आती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसी आती है, और सेंट्रल के लिए जो वैकेंसीज आती है वो अलग होती है। इसमें हमारा आता है पहला नंबर पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए बेस्ट है। इसमें आप पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हायर इंजीनियर्स करती है, जो कि स्टेट लेवल्स पे होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूपीपीएससी एई, एमपीपीएससी एई, आरपीएससी एई या जेएसएससी जेई वगैरह अलग अलग वैकेंसी आती है। सेकंड नंबर हमारा आता है सीपीडब्ल्यूडी एंड बीआरओ जॉब्स, जो कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट होती है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि हायर्स करती है सिविल इंजीनियर्स फॉर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बीआरओ का फुल फॉर्म यहाँ पे है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हायर्स करती है मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स को फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। बोनस टिप्स में हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे इन कंपनीज को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से टिप्स ऐसे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है, जैसे कि हम अदर वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं। तो जो भी एग्जाम होता है इंडिया के अंदर में, अगर आप पिछले 10 साल के या पिछले 20 साल के सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हो, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो फिर आपको 70% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी होते हैं करंटली जो अपना सिलेबस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग 30% पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर के 70% क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। स्टे अपडेटेड विथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड ऑफिशियल वेबसाइट। उनके ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा स्टे ट्यून्ड रहो कि उनकी वैकेंसी कब आती है और तुरंत आप फिलअप कर पाओ, और उनके एम्प्लॉयज से भी आप कॉन्टैक्ट बना कर रखो या फिर उनको फॉलो करके रखो, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी जॉब्स होती है आपसे जल्द से जल्द पहुंच पाए। एंड लास्ट एंड सबसे बेस्ट बोनस में बोलूंगा, अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। मल्टीपल पोस्ट का मतलब क्या है, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट मत करके रखो। आई थिंक एक चीज को टारगेट करके रखना अच्छी है, लेकिन ऐसा क्या है ना, अगर कोई भी वैकेंसी साल में एक ही बार आती है तो आप उसमें एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप मल्टीपल चॉइस अपने पास रखोगे, जैसे कि आप 5 एग्जाम, 6 एग्जाम, 7 एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोचोगे, उनके सिलेबस को डिस्कस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट्स पहुंचाता है। रीजन ये है क्योंकि क्या है कि अगर आप अलग अलग एग्जाम्स बैठोगे तो अलग अलग क्वेश्चन टैली करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, अलग रेंज ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है, और अलग अलग क्राइटेरिया आपके पास आते हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास ऑप्शन है 5, 6 या 7, और उनमें से 1 या 2 भी क्रैक हो जाते हैं, तो आपका जॉब का सिलेक्शन जल्दी हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में जॉब की स्थिति आपके पास क्या है आपको अच्छे से पता है। तो आई थिंक उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि अलग अलग मल्टीपल चॉइस अगर आप रखोगे, अलग अलग जॉब्स पे और जाओगे, तो किसी ना एक में तो हो ही जाएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ना। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।